स्टूडेंट्स, हम पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और इससे पहले हमने मैटर का एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था मैटर के साथ रेडिएशन का इंटरेक्शन से। और उसमें फर्स्ट इंटरेक्शन हमने देखा था कि निस्बतन लो एनर्जी के अगर हम फोटोन जो हैं वो यूज़ करें, निस्बतन लो एनर्जी की वेव्स जो हैं वो यूज़ करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होता है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो देखा था हमने रेडिएशन का मैटर के साथ, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर इसके बाद हमने देखा कि निस्बतन हाई एनर्जी का फोटोन यूज़ करें जैसे कि एक्सरेज हैं, तो वो मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो कम्पटन इफेक्ट का फिनोमेना जो है प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी मेटल से सरफेस से निकलता है। तो उसमें फिर जो हमने फिनोमेना डिस्कस किया था उसको हमने कम्पटन इफेक्ट का नाम दिया था। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रिलेटिवली लो एनर्जी फोटोन यूज़ किए थे, लो एनर्जी वेव्स, लाइट रेज या वेव्स या फोटॉन्स हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोटॉन्स ही लिख लेते हैं, यूज़ किए थे। और कॉम्पटन इफेक्ट में जो है वो निस्बतन हाई एनर्जी फोटोन जो थे वो यूज़ किए थे, हाई एनर्जी फोटोन। और अगर हम कम्पटन फैक्ट से भी ज़्यादा एनर्जी के, यानी कि इस फिनोमेना में जो हमने फोटोन यूज़ किए थे उससे भी ज़्यादा एनर्जी के अगर फोटोन यूज़ करें तो हमें एक और तरह का फिनोमेना जो है वो देखने में मिलता है। और यानी कि मैटर के साथ रेडिएशन की इंटरेक्शन जो है वो एक और तरह से जो है हमें नज़र आती है। तो उस थर्ड फिनोमेना का स्टूडेंट्स हम पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं, पेयर प्रोडक्शन प्रोडक्शन। और इसमें हम रिलेटिवली हाई एनर्जी, इनके बहुत हाई, यहाँ पे मैं हायर एनर्जी लिख रहा हूँ, हायर हायर एनर्जी फोटोन, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो एक्स रेज से भी ज़्यादा एनर्जी के हम यहाँ पे फोटोन जो है वो यूज़ करेंगे, हायर एनर्जी फोटोन्स टॉन्स। इस केस में हम विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई आर, वी आई एस, विजिबल को वी आई एस से रिप्रेजेंट करूंगा और अल्ट्रावायलेट को यू वी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये रे फोटोन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में हम एक्स रेज यूज़ करते हैं, एक्स रेज, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे गैमा रेज, गैमा रेज। तो अब पेयर प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, मतलब इसमें जो है वो एक्चुअली क्या होता है, तो अगर हम इसको शॉर्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती है और एक्चुअली पार्टिकल्स का एक पेयर जो है वो जनरेट होता है, पेयर ऑफ पार्टिकल जो है वो पैदा होता है, पेयर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स फ्रॉम फ्रॉम गैमा रेज, हाई एनर्जी गैमा रेज। यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम हाई एनर्जी गैमा रेज, ठीक है जी। तो पार्टिकल्स एनर्जी जो है वो पार्टिकल मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, गैमा रेज से पेयर ऑफ पार्टिकल जो है वो जनरेट होता है और हाई एनर्जी गैमा रेज से जनरेट होता है। तो अब इस फिनोमेना को ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे फिर एक्चुअली अगर हम एक हाई एनर्जी फोटोन को लें और स्टूडेंट्स उस फोटोन की, उस गैमा रेज की जो एनर्जी है, गैमा रे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गैमा रे जो एनर्जी है ये ज़्यादा होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो तब हमारे पास जो पेयर प्रोड्यूस होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, यानी कि अगर एनर्जी जो है वो गैमा रेज जो है उनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो हमें जो है वो पेयर मिलेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिट्रॉन होगा। अब ये पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है, तो ये भी एक पार्टिकल है स्टूडेंट्स। और पॉजिट्रॉन जो है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन को मैं पॉजिटिव ई से ज़ाहिर करूँगा, पॉजिटिव ई से, जबकि इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मली
नेगेटिव ई से ज़ाहिर करते हैं, ये इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ई से ज़ाहिर करते हैं। अब पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव ई से ज़ाहिर करने से ये मुराद है कि पॉजिट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन की तरह से ही है, और लेकिन इस पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। चार्ज की अमाउंट तो सेम होती है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिसको ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे इसका मैथ जो है ये होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम। और अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन तो जिसको हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह से इस पे यानी कि इतना ही मैस होता है, यानी कि 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम। और अगर हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज की अमाउंट भी दोनों पे सेम होती है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है, -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ठीक है। और जबकि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, +1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का सिस्टर पार्टिकल है, यानी कि उसी तरह का पार्टिकल है जिस तरह का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इस पे चार्ज जो है वो अपोजिट है। तो और इस पॉजिट्रॉन को हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन को हम सिस्टर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, सिस्टर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एंटी पार्टिकल क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंटी पार्टिकल या एंटी इलेक्ट्रॉन भी हम इसको कह सकते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि अगर गैमा रेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो पेयर प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का होगा। ठीक है। और पॉजिट्रॉन को स्टूडेंट्स हम कॉस्मिक रेज में भी ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वो रेज जो हमारे पास स्पेस से आती हैं, अर्थ पे आती हैं, तो उनमें भी पॉजिट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया है। तो बहरहाल हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होगा। अब ये पेयर कैसे प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्चुअली पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक हैवी न्यूक्लियस इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा एटम इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, और जब फोटॉन जो है वो यानी कि गामा रेज जो हैं जब इसके करीब आती हैं, जब हाई एनर्जी गामा रेज इसके करीब आती हैं, यहाँ पे हम गामा रेज रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज के ये जो है वो गामा रेज इसको अप्रोच कर रही हैं, ये नॉट एग्जैक्टली इससे स्ट्राइक नहीं करेंगी, इससे स्ट्राइक नहीं करेंगी, बल्कि सिर्फ इसके बहुत करीब से गुजरेंगी। ये गामा रे फोटोन, गामा रे फोटोन। तो और इनकी एनर्जी जो है ये ग्रेटर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे फिर यही हाई एनर्जी फोटोन जो है ये पार्टिकल मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमें रिजल्ट के तौर पर हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलेगा। इसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फिर आगे जो है वो यही गैमा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगी। पॉजिट्रॉन को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक पेयर जनरेट हो जाएगा दो पार्टिकल्स का, एनर्जी जो है वो एक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है ई नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारे पास पॉजिट्रॉन यानी कि ई पॉजिटिव।
तो अब न्यूक्लियस को हम क्यों यूज़ करते हैं और फ्री स्पेस में क्या ये रिएक्शन नहीं हो सकता, क्या न्यूक्लियस को यूज़ किए बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को, और फिर कैसे ये जो है वो एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती है, कौन सा लॉ जो है, कौन सा कानून जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाता है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।